हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। साथियों, रीजनिंग की सीरीज में आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लॉक। आइए समझते हैं इसके कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट हैं उनको और कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, मैं कुछ बातें आपको बता दूं। जैसा आप सब जानते हो कि जो सीसेट के रिगार्डिंग हम लोगों की जो रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें अब तक मैंने बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं। वो आप लोग जाकर के चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो अदर फैकल्टीज़ हैं उन्होंने बड़े ही इंपॉर्टेंट अपने सब्जेक्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करके बना करके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। आपको कंप्लीट स्टडी इस चैनल पर मिल जाएगी अगर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देकर के सारी चीज़ों को देखेंगे। और ये भी मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि किसी से कम नहीं है हमारा कंटेंट। देखेंगे और पाएंगे किस तरीके से हमारी जो बेहतरीन फैकल्टीज़ है उन्होंने सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही डिटेल में बट इन अ सिंपल लैंग्वेज, बहुत जो आप आसानी से समझ सके उस तरीके से आपको समझाया है। एक बेहतरीन नोट्स की फॉर्म बनाई है जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा जो कि हमारा आपको कनेक्ट करेगा टेलीग्राम से, जिसमें आप अपने जो जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है उनकी जो पीडीएफ हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ आप चाहो तो नोट्स बनाओ और उसके लिए बार बार आपको चैनल ना ओपन करना पड़े, यहाँ तक कि आप सीधे पीडीएफ वगैरह ओपन कर लें और सीधे सीधे कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। ऐसी बेहतरीन फैसिलिटी। दूसरी बात, तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द हम लोग मैराथन क्लास लेकर के आ रहे हैं। ज़बरदस्त मैराथन क्लासेस होने जा रही हैं। जुड़िए और शेयर करिए इन सभी चीज़ों को अपने साथियों को जो अपनी जर्नी, जो अपना डेस्टिनेशन सर्च कर रहे हैं किस चीज़ में, यूपीएससी के एक क्षेत्र में। मैं आपको बताता हूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लॉक। आइए इसको स्टार्ट करते हो, समझते हैं। देखिए, जब बात आती है क्लॉक की तो सबसे पहले घड़ी के डायल को ही समझ लिया जाए। ठीक है, एक घड़ी का डायल जनरली हम लोग देखते तो हैं ही, लेकिन उसमें क्या खासियत है आज थोड़ा और समझते हैं। आपने कुछ इस तरीके से उस पर जो मेंशन होते हुए नंबर वो देखे ही होंगे। इन नंबर्स का आपस में देखिए क्या रिलेशन है और किस प्रकार से हम यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉक हैंड्स होती है उनको देखते हैं। एक तो क्लॉक हैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्स हैंड, और एक हमको मिलती है जिसको हम बोलते हैं मिनट्स हैंड। ध्यान से समझिएगा इन बातों को और एक एक पॉइंट को यहाँ पर आप क्लियर करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपको बता दूं इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ नंबर्स आपको इस तरीके से मेंशन होंगे, जैसे कि ये 12 यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक थोड़ी सी छोटी हैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी आवर्स हैंड है। ठीक है, और एक थोड़ी सी बड़ी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी मिनट्स हैंड है। तो यहाँ पर दो आपको बताई गई है, ये एक ये हो गई आवर्स हैंड, एक हो गई हमारी मिनट्स हैंड, ये हो गई हमारी मिनट्स हैंड, और एक हो गई हमारी आवर्स हैंड। अब जरा इनका आपस में एसोसिएशन देखिएगा। अगर इनका आपस में आप एसोसिएशन देखेंगे तो किस तरीके से ये आपस में एसोसिएटेड है जरा समझे। ये समय दिया हुआ 3 बजे का। अब आइए जरा एक स्थिति देखते हैं, 1 घंटे बाद की स्थिति। 1 घंटे बाद की स्थिति क्या होगी? अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, भाई ये बताइए कि अभी जो मिनट की सुई है वो 12 पर है, 1 घंटे बाद यह कहाँ मिलेगी? ठीक है, आपके मन में कई सारी बातें आएंगी, लेकिन ये आप जानते हो अपनी यात्रा करते 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 वापस 12 पर आ जाएगी और वहीं पर जो घंटे की सुई है वो पहुंच जाएगी कहाँ पर? वह पहुंच जाएगी 4 पर। तो ये 12 से चली और 12 पर वापस आ गई। ये डजंट मीन कि इसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की। यहाँ पर सर्किल है, वो वापस जरूर आ गई, लेकिन आप देखें यहाँ पर उसने क्या किया है, एक कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट कर लिया है।
और जब सर्किल कंप्लीट करती है तो आप सब जानते हैं कि जब सर्किल कंप्लीट करेगी तो वो एक प्रकार से अगर डिग्री में कंसीडर करोगे तो इट विल बी 360 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा बनता है भाई, पहला पॉइंट बनता है अगर हम रिगार्डिंग बात करें किसके, मिनट्स हैंड के। मिनट्स हैंड जो घंटे की सुई है उसको अगर आप देखें, इट कवर्स इन 1 आवर, और 1 आवर को मेंशन करेंगे मिनट्स में कितना, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। तो ये क्या कर रही है, ये कर रही है टोटल कवरिंग कितना, यहाँ पर 360 डिग्री को। अब आप ये सोचें कि जब वो 60 मिनट में कवर कर रही है 360 को, तो ये जब 1 मिनट चली होगी, 1 मिनट कहाँ पर होता है मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट है हमारा, ये देखो ये पहली मिनट की दूरी, आई रिपीट दूरी की बात कर रहा हूं मैं, ये देखो एक, ये दूसरा मिनट, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। आप सोचो सबसे पहले तो इसने जब 1 मिनट की दूरी तय की होगी तब इसने कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया होगा, हमारे पास लिखा हुआ है। हाउ मच इट कवर्स इन 60 मिनट्स 360, देन it covers in 1 minute 360 अपॉन 60, वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 6 डिग्री। यही सबसे इंपॉर्टेंट, यह 6 डिग्री का एंगल बनाती है जब यहां से यहां 1 मिनट चलती है, यानी याद रखेंगे 6 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ इसका, ठीक है। यह भी कह सकते हो 1 मिनट की जो डिस्टेंस है ना, डिग्री में कितनी है, 6 डिग्री। अब मैं यहां पर बात करूंगा, दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, और वो है दूसरा पॉइंट हमारा आवर्स एंड की बात करें। आवर्स हैंड, हमारी जो घंटे की सुई है, जरा इसको देखें, घंटे की सुई, इट कवर्स इन 60 मिनट्स। आप जरा ध्यान दो कि जब 3 बजा था तब तो ये 3 पर थी, 1 घंटे बाद ये आ गई है 4 पर, तो इसने 3 से 4 यही तो डिस्टेंस कवर की है। और मैंने अभी आपको बताया मिनट्स की डिस्टेंस में देखो तो 1 मिनट की दूरी 2 3 4 5, ये 5 मिनट की दूरी है या नहीं है, और 1 मिनट की दूरी की वैल्यू कितनी थी, 6 डिग्री, तो 5 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 6 = 30 डिग्री। यानी ये जो एक नंबर से अगले नंबर की डिस्टेंस होती है दैट इज 30 डिग्री। कोई भी दो जो सक्सेसिव नंबर होंगे उनके बीच का डिस्टेंस 30 डिग्री का निकलेगा, चाहे 4 से 5 ले लीजिए 30 डिग्री, 5 से 6 की बात करो 30 डिग्री, 6 से 7 की बात करो 30 डिग्री, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, हम ये कह सकते हैं कि जो आवर्स एंड है 60 मिनट में वो चलती है 30 डिग्री। देन it covers in 1 मिनट, 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 30/60 = 1/2 डिग्री। क्लियर है, 1/2 डिग्री। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लें, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, क्योंकि इसके बिहाफ पर बहुत सी चीजें लग जाएंगी, बहुत से क्वेश्चन। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिखाता हूं। एक क्वेश्चन ये आया, हाउ मच एंगल इज formed by
मिनट्स हैंड इन 36 सेकेंड। आप देखो यहां पर मिनट की सुई का पूछे 36 सेकेंड में। इस क्वेश्चन का जब हम आंसर सॉल्व करते हैं ना, तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि मिनट्स हैंड फॉर्म्स एंगल इन 1 मिनट कितना 6 डिग्री। अब यहां पर आप देखो एक बात को कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री। इसी बात को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मिनट्स हैंड फॉर्म्स एंगल इन, मिनट को सेकंड में करो तो 60 सेकंड, तो भी तो 6 डिग्री ही आएगा। अरे मिनट में 6 और 1 मिनट इक्वल किसके होता है 60 सेकंड के, तो बात तो सेम ही है। 60 सेकंड में 6 मिनट का, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट बना मिनट्स हैंड फॉर्म्स एंगल इन 1 सेकेंड इक्वल टू 6/60 इक्वल टू 1/10 डिग्री। 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री। देन मिनट्स हैंड फॉर्म्स एंगल इन 36 सेकेंड इक्वल टू 1/10 इंटू 36 3.6 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। बताओ बात समझ पाए कि नहीं? सब कुछ सामने है, ध्यान से देखिएगा, और कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बना, हाउ मच एंगल इज formed by hour's hand in 48 सेकेंड। ओके क्वेश्चन ये रहा हमारा आंसर। सॉल्यूशन समझ ले। अभी जो देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं तुरंत उसी पर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां पर देखिए आप, hours hand forms angle in 1 minute इक्वल टू 1/2 डिग्री। हम ये भी कह सकते आवर्स हैंड फॉर्म्स एंगल इन 1 मिनट को कन्वर्ट करो सेकेंड में, तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1/2 डिग्री। हम ये भी कह सकते आवर्स एंड फॉर्म्स एंगल इन 1 सेकेंड, तो 1/2/60। ये आप जानते हो ये ऊपर आता है इंटू 60 हो जाता है, यानी कि अपॉन 1/120। ओके ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, आवर्स हैंड आवर्स एंड फॉर्म्स एंगल इन कितना पूछा है 48 सेकेंड में, इन 48 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1/120 इंटू 48 सेकेंड। आइए देखते हैं। टू बाई 5 डिग्री। बताइए बात समझ में आई? क्लियर है? अब आइए और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देखो देखिए ये रही हमारी क्लॉक, ये रहे हमारे नंबर 12 1 2 3 4
5 6 7 10। ठीक है, ओके, आ जाओ। ये रही हमारी हैंड, इट्स आवर्स हैंड, इट इज मिनट्स हैंड। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनो, है ना। नाइन्टी डिग्री एंगल इज formed between minutes and hours and how many times? And in each hour how many times? ये एक्चुअली है क्वेश्चन। तो आप समझ लें कि जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आवर्स और मिनट की हैंड के बीच में 15 मिनट्स का गैप होगा, देयर विल बी 90 डिग्री एंगल। अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ना, 30 30 30 90 डिग्री एंगल है। मिनट देखो, 5 10 15 मिनट है, ठीक है ना। लेकिन ये इवेंट हर घंटे 2 बार होती है। कैसे 2 बार होती है? देखो मैं दिखाता हूं आपको। सपोज करिए कि 4 बजा हुआ है, आप इमेजिन करिए सिर्फ 4:05 के लिए, 4:05, ये यहां से चली यहां पे आ गई और ये 4 पे ही रहे, तो क्या 90 डिग्री एंगल है या नहीं है? तो एक टाइम मोटा मोटा कितना, 4:05। फिर आप सोचो ये चल गई, क्रॉस कर गई, और 4 के आगे देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ये एंगल भी तो आपको करेक्ट लगता होगा 90 डिग्री। और ये भी तो 4:35 के आसपास है। तो चाहे 4:05 का टाइम हो या 4:35 का है, तो एक ही घंटे के बीच का। आप अभी ये ना सोचिए कि सर अगर मिनट्स की हैंड यहां तक आएगी तो घंटे की तो यहां कहीं पर होगी। ठीक है, ठीक है, अगर ये यहां पर होगी तो मैं कहता हूं यहां पर बन जाएगा जाकर के। और ये टाइम भी 4, आप 38 मानिए, 39 मानिए, तो भी है तो एक ही घंटे के भीतर। बात यह है कि 4 से 5 के बीच ये कितनी बार बन रहा है, तो 2 टाइम्स बन रहा है। मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट, ये है। तो हम लिखेंगे यहां पर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। बट यहां पर स्टार देखिएगा, बट इट हैपेंड इन 24 आवर्स। ये 24 घंटे में कितनी बार होता है? तो याद रखें, इट हैपेंस 44 टाइम्स। कितनी बार हुआ? 44 टाइम्स हुआ। आप कहोगे सर अगर 1 आवर में 2 टाइम्स, तो 24 आवर्स में तो 2 टाइम इक्वल टू 48 टाइम्स हुआ। नहीं, 48 टाइम्स नहीं होता है, 4 टाइम लैप्स करता है। कहाँ कम करता है? ये 4 बार कहाँ कम करता है, इसी चीज को देखिएगा, जरा समझिएगा। तो ये जो 4 कम हो गई, वो कहाँ पर कम हुई, जरा समझिएगा। देखो मामला क्या हुआ, मामला ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सीख लेंगे ना तो बहुत ही जबरदस्त चीज आपको आ जाएगी। देखिए अब होता क्या है, एक स्टेज लीजिए 2 से 4, 2 से 4 कितने हुए? 2 आवर्स। ये इवेंट 90 डिग्री की होनी कितनी बार चाहिए? जब 1 घंटे में होती 2 बार, तो 2 घंटे में
4 टाइम होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज करिए स्थिति है सबसे पहले 2 बजे की, 2 से 3 में देखिएगा, जब कभी भी 15 मिनट का अंतर होगा तो ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इधर तो 10 ही मिनट का है। चलिए इधर चलिए 5, 10, 15 यानी 2:25 पे एक 90 डिग्री हो गया। फिर ये चलेगी इधर 5, 10, 15, ये देखिए, देखो ध्यान से, है 90 डिग्री का एंगल कि नहीं, देखो ये देखिए है 90 डिग्री का। लेकिन आपको चलिए 2:55 पे तो ऐसे होगी कुछ, तो ठीक है ये आगे बढ़ेगी और 3 बजे तो बनेगा 90 डिग्री का, तो दूसरा बन गया 3 बजे, 2 से 3 हो गया। अब चलते हैं हम लोग अब चलते हम लोग 3 से 4, 3 से 4, तो 3 से 4 देखो 3 वाला हो चुका है, 3 के आगे चलिए 5, 10 और 15, ये देखिए 3:30 पे, आपको सर 3:30 पे नहीं आए तो यहाँ हो गए 3:30 पे, तो आवर्स एंड कोई नहीं, यहाँ पर बनेगा ये वाला, ये देखो एंगल 90 का, तो मैं मान लो 3:33 पे बन गया। अब मुझे बताओ ये जब आगे चलेगी तो ये तो पहुंच जाएगी 12 पे, और आवर्स एंड कहाँ होगी 4 पे, तो 2 से 4 के बीच 3 बार ही तो ये घटना हुई, तो यहाँ पर एक कम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही एक और बार होगा जब मामला आएगा 8 से 10 के बीच, 8 से 10 के बीच 2 आवर्स है, लेकिन इवेंट होगी यहाँ पर सिर्फ 3 बार, होनी चाहिए 4 टाइम, लेकिन इवेंट होगी 3 बार। कैसे देखो, अब सपोज करो 8 से 9 के बीच कंसीडर करो, तो 5, 10, 15 ये आ जाती है मिनट्स एंड 5 पर, है 90 डिग्री का। एक टाइमिंग क्या हो गई 8:25, दूसरी ये क्रॉस करेगी 5, 10, 15, 8:55, और आप भी जानते हो 8:55 पे मामला क्या होगा, आवर्स एंड यहाँ होगी और मिनट्स एंड अगर 11 पे है, फिर आप जानते हो ये आगे बढ़ेगी, ये पहुंचेगी 12 पे और ये पहुंच जाएगी करेक्ट 9 बजे। आप जानते हो 9 o'clock जब होता है तो करेक्ट 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो बच्चा यहां देखो 8 से 9 के बीच एक बार बना 8:25 पे और दूसरा बन रहा है 9 o'clock पे। अब 9 से 10 के बीच देखिए, ये आएगी यहां 5, 10, 15, ये देखो है 9:30 पे, कह सकते हो, या मान लो आपको नहीं सर जी ये तो यहां पड़ जाएगी, तो कोई नहीं इसको आगे बढ़ा लो 9:33 पे मान लो, बनेगा एक और। लेकिन अब कहां बनेगा, अब तो ये यहां पास में आएगी, क्रॉस करेगी, 12 पे जाएगी, आवर्स एंड 10 पे पहुंच जाएगी, तो इधर भी एक कम, पहले 12 घंटों में एक कम यहां पर और एक कम यहां पर, कितना कम हुआ टोटल 2 घंटे, ठीक। और अगले 12 घंटों में 2 कम हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ -4। इसीलिए 24 इंटू जो 48 आप बोलते हो उसमें -4 कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारा 44 टाइम। ये पूरा इंटरप्रिटेशन है। अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लॉक के अंदर यही सब सीखने वाली चीजें हैं, बहुत ही जबरदस्त, जितना सीखो इसमें कमी ही है। देखिए 12, 6, 9, 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, अगला प्रश्न ये बनता है इसमें,
एंगल ऑफ 180 डिग्री forms between minutes and hours and in each hour. How many times? तो बेसिक बात यह है, ये जो इवेंट होती है ना, ये तभी होगी जब मिनट्स और आवर्स हैंड के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस होगा। मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो ये 3 o'clock है, इधर तो 50 मिनट्स का ही डिफरेंस है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये लीजिए 3:45। आप कहोगे सर 3 पर भी आवर्स एंड 3 पर 3:45 पे ये कैसे पॉसिबल, ये तो यहाँ कहीं होगी। नो प्रॉब्लम, और बढ़ा दो आगे। ये तो हुआ, देखो क्या ये हुआ या नहीं हुआ। हाँ, आप कहोगे सर ये 180 डिग्री एट 3:48, 49। तो मैं कह रहा हूँ 49 पे हो रहा, 3:49 पे हो रहा, तो ये भी तो 3 से 4 के बीच का ही टाइम है, एक ही घंटे में तो है। इट हैपेंस 1 टाइम। बट यहां क्या लिखोगे, स्टार बना के, बट इट हैपेंस इन 24 आवर्स इक्वल टू 24 आवर्स में कितनी बार होता है? 24 आवर्स में ये होता है 22 टाइम्स। आप कहोगे सर जी 1 घंटे में ये एक बार, तो 24 आवर्स में 24 होना चाहिए। बट ये 2 बार डिप्लीट होता है, 2 बार कम होता है। कहां पर कैसे कम होता है इसको भी देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जरा सिचुएशन देखिएगा। सिचुएशन है 5 से 7 की, 2 घंटे की। मैं ले रहा हूं 5 to 7। अभी ये 5, पहला हम बनाएंगे 5 से 6 के बीच। ये कब बना, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो इधर तो आप देख ही रहे हो 25 मिनट्स का ही गैप है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एट 5:11 कह सकते हो आप, यस सर, एट 5:11 देयर इज 180 डिग्री एंगल। एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ये बताओ 5:11 पे क्या आवर्स एंड 5 पे रहेगी? आवर्स एंड तो यहां होगी, ये तो ये तो कम हो गया कुछ, कोई नहीं, आगे बढ़ेगी और ये पहुंचेगी 12 पे। और आप जानते हो जब ये पहुंचेगी 12 पे तो ये होगी 6 पे और एग्जैक्ट 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो कह सकते हो 5 to 6 के बीच 6 o'clock पे बना 180 डिग्री एंगल। अब 6 to 7 पे सोचिए, ये यहाँ से चल के यहाँ पर आएगी 90 डिग्री के आसपास, ये फिर ओवरलैप करेगी इसको, आगे जा करके क्रॉस करेगी ऐसे, यहाँ पर आई 6:30 हुआ मान लो, बहुत कम, 6:45 तो भी 90 डिग्री, और ये वापस चली गई मान लो 12 पे, तो ये आ जाएगी तब तक 7 पे। दूसरा नहीं बना, 2 आवर्स हुए, बट ये इवेंट एक ही बार हुई, एक कम हुआ, पहले 12 घंटे में एक कम, अगले 12 घंटे में एक कम, कितने हो गए कम?
टोटल 2 बार कम हुआ। तो यहाँ पर आपका फाइनल 22 क्यों आया, 24 - 2 का 22 आया। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, अब लेते हैं हम एक ऐसी इवेंट जो 0 डिग्री एंगल वाली होती है। ये जितने पॉइंट्स बता रहा हूं बहुत वैल्यूएबल है। जब आपके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप इन चीज़ों के इंपॉर्टेंस को समझोगे। मैं गारंटी बता रहा हूं कि आप लगाओ, और जब आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनी ईजिली आप सॉल्व कर पाए। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ये इवेंट बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा ये सॉल्व कैसे करना अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है। अब देखो, यहाँ पर सपोज करो ये 3 बजा है। अगला कॉन्सेप्ट ये आता है, जीरो डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल takes place between minutes and hours hand in each hour। हर घंटे ये घटना जो है मिनट्स और आवर्स हैंड के बीच में कितनी बार होती है। तो इसका राइट आंसर है 1 टाइम। इवेंट तो एक बार होती है, लेकिन वो कब होगी। देखो अभी 3 बजा है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन कहे 3 to 4 o'clock के बीच में, वो कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों सुइयां कोइंसाइड होंगी, 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये यहाँ से चल के वापस आ जाए 3 पर, ये लीजिए कोइंसाइड हो गई। लेकिन आप भी जानते हो ये 12 से 3 पर आएगी तो ये बढ़ नहीं जाएगी ऐसे आवर्स एंड, कोई बात नहीं, और आगे चलेगी तब तो हो जाएगी। मैं कहता हूँ एट 3:15 नहीं 3:16 3:17, तो 3:17 भी है तो 3 से 4 के बीच का ही टाइम। 4 से 5 के बीच कब होगी, 4:20 पर या इसके आसपास। 5 से 6 के बीच कब होगी, एट 5:25। तो ये इवेंट हर बार कितनी बार हो रही है, हर घंटे 1 बार। लेकिन याद रखिएगा, बट इट हैपेंस इन 24 आवर्स इक्वल टू, ये इवेंट होती है 24 आवर्स में ओनली 22 टाइम्स। अब ये 2 बार कहाँ कम हो गई भाई। तो देखो मैं आपको एक टाइम दिखाता हूँ। ये टाइम है, अगर आप देखो 11 से 1 के बीच, आवर कितने हैं 2 आवर्स। लेकिन ये 0 डिग्री की जो कंडीशन है ये सिर्फ 1 बार होगी। हर घंटे 1 बार होती है तो 2 घंटे में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन ये 1 ही बार होगी। कैसे, देखो सपोज करो ये टाइम है 11 o'clock। अब आप सोचो 11 से 12 के बीच ये कब कोइंसाइड होगी, या 0 डिग्री एंगल। तो ये चल करके आ जाए इस पर, कोइंसाइड हो जाएगी। लेकिन एट 11:15 आप भी जानते हो जो हमारी आवर्स एंड है वो कहाँ होगी, वो तो यहां कहीं होगी ना। समझो आप बात को।
है कि नहीं? तो फिर ये मिनट्स एंड और आगे बढ़ेगी, और आप सब जानते हो एट 12 o'clock दे विल कोइंसाइड, ये बिल्कुल ऐसे कोइंसाइड करेगी। तो 11 से 12 के बीच तो ये कोइंसाइड हो रही है एट 12 o'clock। अब बात आती है 12 से 1 के बीच कब मिलेगी, तो मिनट एंड चले और वापस 12 पे आ जाए। ये मिनट एंड तो वापस आएगी 12 पर, लेकिन आवर्स एंड को देखो, ये तो हो जाएगी 1 पे, तो 12 से 1 के बीच तो नहीं मिल पाई। या आप ये कहिए कि 12 से 1 के बीच 12 पे मिलती है, या 11 से 12 के बीच भी 12 पे मिलती है। आवर्स तो 2 होते हैं, 2 आवर्स होते हैं, लेकिन ये घटना ओनली 1 टाइम होती है। तो 1 रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? पहले 12 घंटे में 1 कम, अगले 12 घंटे में 1 कम, तो टोटल कितना हुआ? माइनस 2 बार हुआ। तो वही तो मैंने कहा, यहाँ पे कहा 24 - 2 इक्वल टू 3 कॉन्सेप्ट पता है, तीनों के लिए आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए। अभी मैं आपको यह बताऊंगा ट्रिक से कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एट व्हाट टाइम देयर विल बी 90 डिग्री एंगल बिटवीन 4 to 5 o'clock, या क्वेश्चन ये आ जाए एट व्हाट टाइम देयर विल बी 0 डिग्री एंगल बिटवीन 5 to 6 o'clock, क्वेश्चन ये आ जाए एट व्हाट टाइम देयर विल बी 180 डिग्री एंगल बिटवीन 8 to 9 o'clock, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? और कोई भी टाइम गिवन हो, मिनट्स और आवर्स एंड के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो, आइए उसको भी देखते हैं। टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स, ओके? कैसे? देखो, बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत ही सिंपल। ये लिखिए, थीटा इक्वल टू 11/2 m डिफरेंस 30h, ठीक है? नोट डाउन, ये जो है ना साइन, ये डिफरेंस का है, वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ मिनट्स एंड h इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स। कैसे? एक क्वेश्चन को देखो, पूरा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, भी पूरी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन आया आपके सामने, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट्स एंड आवर्स एंड एट 4:40? बस ये क्वेश्चन तो देखें। देखिए, अगर आप इस फार्मूले से ड्रॉ करेंगे बहुत इजीली, कैसे? थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू m डिफरेंस 30h, वैल्यूज पुट करिए। इसमें h जो है वो आवर्स हैं और 40 जो है वो मिनट्स हैं। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 11/2 इंटू 40 डिफरेंस 30h, 30 इंटू 4। अब यहाँ पर 2 20 जा 40 और 11 2 जा
22 डिफरेंस 120 इक्वल टू 100 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्या एक्चुअल में ये बनता है? आइए ये भी देखते हैं। 440, सपोज करो ये 4 o'clock है, इट्स अ 4 o'clock। अब इमेजिन करिए 440 का, यानी मिनट्स के एंड यहाँ से चले और ये पहुँच जाए 8 पे। बताइए ये यहाँ पे आएगी तो 440 होगा या नहीं होगा? आपको यस सर होगा ना। लेकिन क्या जो आवर्स हैंड है वो 4 पे ही रहेगी? आवर्स हैंड तो यहाँ आ जाएगी ना। वो तो यहाँ कहीं होगी। हमें ये एंगल बताना है। अब आप मेरी बात समझो, 4 पर आवर्स हैंड थी तब जब 4 बजा था, अब हो गया 4:40 यानी 440। तो ये यहाँ से यहाँ आ गई। ये कितना आ गई है बस ये पता कर लो। ये यहाँ से यहाँ आई है कितने मिनट में? 40 मिनट में। आवर्स हैंड की बात समझो, जो आवर्स हैंड है इन 1 मिनट वो चलती है 1/2, तो 40 मिनट में कितना चलेगी? 1/2 इंटू 40 बराबर 20 डिग्री। यानी ये यहाँ से कितना चल गई है? 20 डिग्री। तो ये कितना होगा यहाँ पर? ये जो बचा है 10 डिग्री, क्योंकि 4 से 5 टोटल 30 होता है, मैंने बताया था अभी आपको। तो 10 बचा। ये कितना होता है? 5 to 6 30, 6 to 7 30 और 7 to 8 30 डिग्री। ये लीजिए 30 30 30 एंड 10 100। ये एंगल कितना आ रहा है? 100 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? आप किसी पर भी ये लगा दो, हालांकि फार्मूले से तो तुरंत आ जाएगा, नो डाउट। 100 डिग्री एंगल, दैट इज योर। अब आइए मैं बताता हूं, अगर आ जाए क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा। एट व्हाट टाइम देयर विल बी $90 डिग्री एंगल between minutes and hours and during 5 to 6 o'clock। ओके, अब आप समझो मेरी बात। पहले तो मैं आपको कुछ ट्रिक से समझा सकता हूं। पहले तो मोटा मोटा समझो इसका आंसर क्या बनेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक से तो बहुत ही जल्दी, विद इन सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखिएगा, ये बनाना कुछ नहीं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं आपको। ये कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूं मैं आपको भी कैसे आएगा। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, 90 डिग्री एंगल पूछा है, इसके 2 आंसर लाने पड़ेंगे क्योंकि ये घटना होती ही 2 बार है। क्लियर? अब आप सोचो बिटवीन 5 to 6 o'clock। ये देखो पहले 5 o'clock पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए। अगर मैं अपनी ट्रिक से बताऊं तो मेरी ट्रिक क्या है वो समझो। देखिए, ये H1 बोलता हूं, ये H2 बोलता हूं, यानी पहला घंटा और दूसरा घंटा। पहले घंटे में यानी H1 में आपको करना क्या? +1 और
+3 और -3। इसका मतलब क्या है ये देखिए ध्यान से। 5 to 6 पूछा गया है, कितना 90 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना। अब ये रहा 5, एक बार +3, एक बार -3। +3 किया इसमें आपने, वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 8। 8 में मल्टीप्लाई होगा कितना 5, वैल्यू कितनी आई 40। ये आपका पहला टाइम आ रहा है 540। दूसरी ओर यहाँ पर आपने ऐड किया 5 3, 5 में से -3 तो आया 2। 2 में 5 का मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आई 10। दूसरा आंसर है 5 10। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, क्या करोगे, जो 540 है इसमें मल्टीप्लाई करोगे 12/11, यही आपका आंसर बनेगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा आपका 543 × 7/11। ये आपका पहला आंसर। यहां पर आप देखिए 510 × 12/11, ये क्या है 12/11, ये मैं भी सब आपको आगे बताऊंगा, ट्रिक समझ लो पहले, ठीक है। सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा 510 × 10/11, ये आपका है दूसरा आंसर। दोनों आंसर आपके सामने। बात बहुत ध्यान से समझ लो, देख लो, ठीक है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला, जो पहला घंटा होगा उसमें +3 करोगे -3 करोगे। +3 का मतलब 8, ये 8 का मतलब मिनट की सुई एक बार 8 पर होगी तब बनेगा, और एक बार -3 का मतलब जब मिनट की सुई 2 पर होगी। ये देखो 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री, और एक बार ये देखो हो रहा 90 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन जो आगे पीछे हो जाएगी उसको बैलेंस करने के लिए आपको 12/11 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और लीजिए। एट व्हाट टाइम देयर विल बी 90 डिग्री एंगल बिटवीन 10 to 11 o'clock। ठीक, कितना पूछा है 90 डिग्री। क्या मैंने बोला, ये है H1, इसी में आप एक बार प्लस करोगे, इसी में आप एक बार माइनस करोगे। जब इसमें +3 करोगे, ये हुआ बेटा 13। 13 का मतलब समझो, माइनस कर दो 12, यानी कि 1 पे होगी सुई। 1 × 5, ये आ गया आपका 5, ये आपका यहाँ आएगा टाइम, यानी कि 10 5 पे × 12/11। सॉल्व करिए तो 10 5 × 5/11, ये आपका आया पहला आंसर। ये पहला। दूसरे में आ जाओ, इसमें करना एक बार -3 तो आया 7 × 5, वैल्यू हो गई 35, यानी कि ये आप यहाँ लाओगे 10 35 × 12/11। ये जब सॉल्व करोगे ये आएगा 10 38 × 2/, ये आपका दूसरा आंसर, ये पहला है। दोनों आंसर आपके सामने। खूब ध्यान से देख लो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे जहां पे अप्लाई करके देख लो, वंस फॉर ऑल सबके लिए। अगला क्वेश्चन देखो पहले। एट व्हाट टाइम there will be 0 degree angle between minutes and hours and। मेरी बात ध्यान से समझो, मिनट और आवर्स एंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल। इसकी भी गोल्डन ट्रिक है।
बहुत ही बढ़िया ट्रिक। क्या करना, आपका पूछा क्या है, ड्यूरिंग नहीं लिखा, अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने पूरा, ड्यूरिंग तो दिया ही नहीं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग 6 to 7 o'clock, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दो, ये कह रहे हैं 6 to 7 o'clock, कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये है H1, बस इसी H1 में जो ट्रिक है वो सीख लो। इनटू कर दो 5, वैल्यू आ गई 30, ये आपका टाइम आ गया 6 0 डिग्री 6:30। एक ही आंसर लाना है, एक ही बार इवेंट होती है 0 डिग्री की, बस एक ही बार करना। कितनी सिंपल, 30 इंटू 12/11, सॉल्व करिए 632 अपॉन इंटू 8/11, डन। एक क्वेश्चन और लेता हूं, फाइंड 0 डिग्री एंगल बिटवीन 10 to 11 o'clock, ओके। कोई नहीं, ये देखो, ये है H1, इसमें मल्टीप्लाई किया 5 का, कितना हुआ 50, ये ले आइए 10 इधर, आंसर होगा 1050 इंटू 12/11, सॉल्व करिए 1054 इंटू 6/11, ये आपका आंसर। आप चाहे जो टाइम लेते जाइए इसी तरीके से सॉल्व करिए। एक एक बात बहुत क्लियर लिखी है मैंने, यूज करिएगा, समझ जाएंगे आप। अगला लीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आया, एट what time there will be 180 degree angle between minutes and hours hand. During 4 to 5 o'clock, इसकी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, बहुत अच्छी ट्रिक, ध्यान दे। टाइम कितना है, 4 to 5, कितना एंगल 180। आप क्या करोगे इस 4 में, ध्यान दीजिएगा, कितना ऐड करोगे, 6, वैल्यू हो गई 10, ये आ गया यहाँ, टाइम आ गया 4:10 इंटू 12/11, सॉल्व करिए इसको। नहीं, मिनट्स भी तो पता करो पहले, अरे मिनट्स 10, अब देखो 6 आ गया, 10 इंटू किया 5, वैल्यू आ गई 50 मिनट्स की आ गई, बस ऐड 450 इंटू 12/11, सॉल्व करिए 454 इंटू 6/11, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिएगा, एक मैं क्वेश्चन और करके दिखाता हूं।
और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन देखिए क्या आया। मैं ले लेता हूं 2 to 3 180 डिग्री एंगल। जो ट्रिक बताई वो यूज कर दो। +6 8 इंटू 5 वैल्यू आ गई 40। ये मिनट्स की संख्या होती है। ये होता है वो नंबर जिस पर मिनट की सुई होगी। एट 240 इंटू 12/11 सॉल्व करिए। 243 इंटू 7 बाई दैट इज योर। बोलो, है मामला बिल्कुल क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे बेहतरीन चीज इस पूरे टॉपिक की। इस पूरे टॉपिक की सबसे शानदार चीज क्या है? हाउ टू फाइंड मिरर इमेज of the given time। कुछ नहीं करना है। क्या है ट्रिक वो समझे। टू फाइंड द mirror image of the given time, subtract the given time from 1160। बस नोट, या नोट क्या कर ले, नोट कर ले, नोट पॉइंट ये कर ले। इफ द टाइम is between 11 to 1 o'clock, then subtract the from 2360। ये दो चीजें आप याद रखें। कैसे? ये लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द mirror image of 443। तो बस क्या करना है, 1160 माइनस 443, यहाँ पर आया 17, यहाँ पे 7, दैट इज योर आंसर। आप चाहो 443 का निकाल लो, आप चाहो 813 का निकालो। तो 1160 माइनस 813, 10 से 3 7 और 5 7 47, और ये रहा आपका आंसर 347। दैट इज योर। क्लियर है? ये है मिरर इमेज। अब आइए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट।
how to find water image of the given time. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो स्टेप है बेटा इसके। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, if the given number of minutes are less than or equal to 30, then subtract the given time from 1730। ये आप ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सुन लो, दूसरा सुन लो। स्टेप नंबर 2, if the given number of are more than 30, then subtract the given time from 1790। ये और भी इंपॉर्टेंट। बट इन दो चीजों से आप चाहे जैसे भी कोई भी वाटर इमेज, कोई भी मिरर इमेज फाइंड आउट करिए, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द वाटर इमेज of 8, 12। तो बस सॉल्यूशन देखिए। मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ मिनट्स क्या है? लेस देन 30, यानी 1730 माइनस 830, 812 है। 18, 17 से 8 चले गए, 9, 18। दैट इज योर आंसर। आप ये बना के देख लो, चेक करके देख लो। एक और एग्जांपल ले लीजिए। 447 का, यहां पर मोर देन 30 है, तो 1790 माइनस 447 वैल्यू आएगी 10 से 7 3, 8 से 4 3, 17 से 4 13। आंसर बना 1343। लेकिन 1343 है तो मैंने बताया आपको इस 13 में से 12 माइनस कर दो। ये रहा आपका 143। मैं आपको ये बात करके दिखाता हूं जरा, तो और क्लियरिटी होगी आपको। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9
10, ये देखो। अब आओ इनका क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन देखो कितना था, 8 12। देखो 8 12 की बात कर लो। 8 12 का मतलब समझो, ये 10, ये 11 12 13 14। तो देखो ये 10 11 12, एक बात तो पक्का है, मिनट्स एंड तो यही होगी, ठीक है ना। और जो आवर्स एंड है वो कुछ ये होगा, 8 के आगे थोड़ा सा, इज इट। अब आप देखो वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, ये वाटर यहाँ पर, तो यहाँ की इमेज नीचे बनेगी 1 2 3, ये तो यहाँ आ जाएगा। ये 15 16 17 18, नंबर ऑफ मिनट्स कितने हो गए 18। और ये आवर हैंड ऊपर दिखेगी आपको यहाँ। अब आवर हैंड 9 और 10 के बीच है, तो क्या बोलोगे 9 18। और यही तो हमारा आंसर आया था, कहाँ चला गया 9। किसी भी क्वेश्चन पे ये आप लगा करके अप्लाई करके देख लीजिए, 110% आप सक्सेस होंगे। इसमें मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया, सारी डिटेलिंग की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, है ना। और इस टॉपिक पे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें डिस्कस की है और कोई क्वेरी हो आपकी, तो प्लीज़ वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टॉपिक में उस चीज़ को डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।